एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये 7वां चैप्टर भी आज हमने स्टार्ट किया है। आज हम इसके बारे में देखेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। पिछली कक्षा में हमने फूलदार पौधों की मॉर्फोलॉजी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। हमारा एक चैप्टर बॉटनी का आता है, दूसरा जूलॉजी का आ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन होता कैसे है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे परिचय के बारे में कि परिचय होता क्या है। तो प्राणियों का जो शरीर होता है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि हमारा जो शरीर है, जंतुओं का जो शरीर होता है वो कई स्तरों में मिलकर बना हुआ होता है। कुछ का शरीर तो क्या होता है, केवल कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, कुछ का केवल ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि जो पोरीफेरा होता है उसका जो शरीर होता है, हमने जो फाइला देखे थे 10 फाइला, उसमें पोरीफेरा देखा था, उनका जो शरीर है पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ का शरीर ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है, कुछ का अंग से, और हमारा जो शरीर होता है वो अंग तंत्र से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकी जीव एक ही कोशिका के से सारे एक काम कर लेते हैं। जो एक कोशिकी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही कोशिका से सारे ही काम कर लेते हैं वो। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कोशिकाएं जो होती है वो विशेष कार्यों के लिए जानी जाती है। हमारा जो शरीर होता है वो बहुकोशिकीय होता है, कुछ जीवों का एक कोशिकीय होता है, वो एक ही कोशिकाओं से अपनी जीवन की सारी क्रियाएं कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कोशिकाएं विशेष कार्यों के लिए बनी हुई होती है। इन्हीं कोशिकाओं का एक समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। सबसे पहले को क्या बनती है, कोशिका बनती है। उन्हीं कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ऊतक मिलकर क्या करते हैं, अंग बनाते हैं, और कई अंग मिलकर क्या बनते हैं, एक अंग तंत्र बना लेते हैं। और यही जो अंग तंत्र होते हैं, यानी कि यही जो पूरा संगठन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक संगठन बोल देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले कोशिका बनती है, कोशिका बनती है। अब बहुत सारी जो कोशिका हो जाती है वो क्या करती है, मिलकर ऊतक बनाती है। ऊतक यानी कि टिश्यू बनाती है। टिश्यू के बाद बहुत सारे जो टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। अंग किनके बने हुए होते हैं, मसल्स के अंग बनाते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर, जैसे कि अंग तंत्र क्या होते हैं, हमारा पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के बाद श्वसन तंत्र। प्रत्येक जो अंग होते हैं वो एक तंत्र बना लेते हैं। तंत्र क्या होते हैं, पाचन, पूरा अंग तंत्र क्या होता है, उसमें बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बना लेते हैं। तो इन्हीं अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है, पूरा हमारा शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनती है, हमारी कोशिका बनती है। कोशिका फिर ऊतक बनाती है। ऊतक क्या करते हैं, अंग बनाते हैं। अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और सभी अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, एक शरीर का निर्माण कर लेते हैं। तो यही इसके परिचय में बताया है कि बहुत सारी जो कोशिकाएं होती है वो ऊतक बनाती है, ऊतक अंग बना लेते हैं, अंग अंग तंत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर अंग तंत्र क्या बनाते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। इसके बाद अंग और अंग तंत्र क्या होते हैं, अलग अलग अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अलग अलग ऊतक एक साथ मिलकर किसी एक विशेष कार्य को करते हैं, तब वे अंग बनाते हैं। अलग अलग जो ऊतक होते हैं वो मिलकर किसी एक विशेष कार्य को करते हैं, और उस विशेष कार्य को करने के लिए एक संरचना बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारा अंग कहलाती है। जैसे कि हमारी जो नाक बनी है, हमारी जो नोज बनी है, वो भी अनेक ऊतक से मिलकर बनी हुई होती है। और उन्हीं ऊतक का क्या काम है, ऊतक का एक संगठन है, वो भी ऊतक स्तर है। जो नाक होती है हमारी, वो एक ऊतक का स्तर है, ऊतक का संगठन है। बहुत सारे ऊतक मिलकर, उसका क्या काम है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 को बाहर निकालना, सूंघने का काम भी करती है, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन है हमारा, संवेदांग है, सूंघने के लिए प्रतिक्रिया देता है। तो ये जो होता है ये भी एक ऊतक होता है। ऊतक एक विशेष कार्य के लिए एक अंग बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। तब वे अंग बनाते हैं। जैसे कि हृदय, हृदय का अपना एक कार्य होता है, फेफड़ों का अपना एक अलग कार्य होता है, किडनी और पेट। ठीक है, यानी कि अलग अलग ऊतक एक साथ मिलकर, इसमें भी अलग अलग प्रकार के ऊतक मिलते हैं। जब एक अंग बनता है, ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, जब चारों प्रकार के ऊतक मिलते हैं तो एक अंग बनाते हैं। ठीक है, और वही अंग एक विशेष कार्य के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि हृदय, हमारे फेफड़े,
हमारी किडनी और हमारा पेट। कई अंग मिलकर एक बड़ा कार्य करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं। जैसे कि मुख से लेकर गुदा तक एक नलिका नुमा संरचना, ठीक है, क्या होती है, हमारी आहार नाल होती है। पाचन तंत्र की परिभाषा या फिर आहार नाल की परिभाषा क्या होती है कि मुख से लेकर गुदा तक एक नलिका नुमा संरचना होती है जिसमें कुछ अंग होते हैं। अनेक अंग मिले हैं, जैसे कि हमारा मुंह मिला है, हमारी जबान, हमारा फेरिंग्स यानी कि हमारी ग्रसनी, हमारा इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस, इतने सारे अंग मिलकर क्या बनाया, एक अंग तंत्र बनाया। और उसी अंग तंत्र को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र में क्या होता है, नाक होती है, हमारा फेरिंग्स होता है, उसमें भी ग्रसनी आती है, नासा ग्रसनी जिससे श्वास जाती है। ट्रेकिया आता है, विंड पाइप आती है, एडम्स एप्पल यानी कि साउंड बॉक्स आता है और लंग्स आ जाते हैं। वैसे ही परिसंचरण तंत्र में क्या आती है, आर्टरी आती है, वेन आती है, और उसी परिसंचरण तंत्र में हमारे लंग्स भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र जो होता है वो दो तंत्र होते हैं उसमें, पहला तो हमारा हृदय होता है, दूसरा फेफड़े भी होते हैं। क्योंकि फेफड़ों से क्या होती है, आर्टरी और वेन जुड़ी हुई होती है। आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वेन से, हार्ट से लेकर जो वेन होती है, वेन के माध्यम से फेफड़ों तक CO2 वाला ब्लड वापस जाता है। जो हमारा हार्ट होता है वो फेफड़ों से भी जुड़ा हुआ होता है और बॉडी के हमारे जितने भी जो ऑर्गन होते हैं उनसे भी जुड़ा हुआ होता है। और परिसंचरण उत्सर्जन तंत्र, उसमें भी क्या होती है, किडनी होती है, किडनी में आर्टरी और वेन जुड़ी हुई होती है। किडनी में कौन कौन से होते हैं, अनेक अंग होते हैं हमारी किडनी में भी, तंत्रिका तंत्र में भी अनेक अंग होते हैं। ठीक है, अंग और अंग तंत्र मिलकर जीव का जीवन संभव बनाते हैं। जो अंग और अंग तंत्र होते हैं वो मिलकर क्या होते हैं, जीव का एक जीवन बनाते हैं, संभव करते हैं। फिर देखते हैं हम ऊतक कि ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, तो ऊतक जो होते हैं, ऊतक उन कोशिकाओं का समूह होता है जिनका आकार, आकृति और कार्य समान होता है। ऊतक क्या होता है, उन कोशिकाओं का समूह होता है जिनका आकार, उन कोशिकाओं का आकार, आकृति और कार्य तीनों समान होते हैं, तो वो कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती हैं। प्राणियों में जो ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला ऊतक होता है हमारा एपिथेलियल ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक बोलते हैं। ये उपकला ऊतक क्या होता है, तो शरीर की भीतरी और बाहरी सतह को ढकता है और सुरक्षा देता है। ये जो एपिथेलियल ऊतक होता है जिसे हम उपकला ऊतक बोलते हैं, ये क्या करता है, शरीर की भीतरी और बाहरी परत को सुरक्षा प्रदान करता है और अवशोषण का और स्त्रावण करता है। ये बॉडी में किसी चीज को अवशोषण भी करता है और स्त्रावण भी करता है। ठीक है, कौन सा, उपकला ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू से पता ही चलता है कि ये सहारा देता है, जोड़ता है। जैसे कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये एक संयोजी ऊतक है। हमारा जो ब्लड है वो मिलता है लिक्विड में, लेकिन ऊतक कहलाता है क्योंकि उसमें कुछ सेल्स होती है, आरबीसी होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। इसलिए जो हमारा जो ब्लड होता है वो भी एक टिश्यू होता है। तो हमारा जो ब्लड है वो कौन सा टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें अस्थि होती है, यानी कि हमारी जो हड्डियां होती है वो भी किस में आती है, कनेक्टिव टिश्यू में आती है। उपास्थि होती है, यानी कि जो कार्टिलेज होते हैं वो भी किन में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। हमारा जो ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। जो फैट टिश्यू होते हैं, यानी कि वसी जो ऊतक होते हैं वो भी इसमें आते हैं, संयोजी ऊतक में। फैट टिश्यू वो भी एक दूसरे ऑर्गन को जोड़ते हैं, फैट के बने हुए होते हैं। मसल्स टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, या फिर मांसपेशी ऊतक, वो क्या होते हैं, गति करवाते हैं। जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो गति करवाते हैं। कंकाली होते हैं, चिकनी और हृदय मांसपेशी इसके उदाहरण होते हैं। यानी कि हमारे जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो कंकाल के भी होते हैं, कुछ कंकाल तंत्र में भी मसल टिश्यू पाए जाते हैं हमारी हड्डियों में, कुछ चिकने होते हैं मसल टिश्यू, और हृदय जैसी मांसपेशी के इनके उदाहरण हैं। फिर दूसरा होता है हमारा नर्वल टिश्यू, यानी कि तंत्रिका। अब जो संदेश ले जाता है तंत्रिका और प्रतिक्रिया करवाता है, इसका मुख्य भाग क्या होता है, न्यूरॉन होता है। हमारी जो न्यूरॉन सेल होती है वो भी एक टिश्यू होती है, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन बनके क्या करते हैं, टिश्यू का ही निर्माण करते हैं।
तो वो क्या करते हैं, संदेश ले जाते हैं और उस संदेश के माध्यम से प्रतिक्रिया भी देते हैं, रिस्पॉन्स भी देते हैं तुरंत। तो वो भी क्या होती है, तंत्रिका का भाग होती है। फिर देखेंगे हम मेंढक का शरीर। ठीक है, ये प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में हम क्या देखेंगे, मेंढक को। तो कल हम देखेंगे मेंढक का शरीर, मेंढक का परिचय देखेंगे हम कि मेंढक होता क्या है। मेंढक की बाह्य आकृति को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मेंढक की आंतरिक आकृति को, फिर हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये मेंढक का देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मेंढक का प्रजनन अंग, फिर उसमें भी नर और मादा अलग अलग होते हैं, उनमें निषेचन कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। संवेदी अंग मेंढक के कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके बाद मेंढक का महत्व देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा है, सिर्फ परिचय देखा है इस चैप्टर का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन होता क्या है। ठीक है, तो प्राणियों का जो शरीर होता है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, कई स्तर का होता है, जिसमें क्या क्या होती है, कोशिका होती है, ऊतक होते हैं, अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं, और अंग तंत्र से मिलकर क्या होता है, पूरा शरीर का निर्माण होता है। ये हमने देखा है। इसके बाद एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो एक कोशिका से ही पूरा अपना जीवन बना लेते हैं, अपने जीवन के अनेक कार्य सिर्फ एक कोशिका के माध्यम से कर लेते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो अनेक कार्यों के लिए उनकी अनेक अलग अलग कोशिकाएं जानी जाती है, उनकी एक कोशिका किसी विशेष कार्य के लिए मानी जाती है। ठीक है, इन्हीं कोशिकाओं का जो समूह होता है, बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या करते हैं, ऊतक बनाती है। फिर ऊतक हमने देखा था कि ऊतक की स्पेशलिटी क्या होती है कि अलग अलग ऊतक एक साथ मिलकर क्या करते हैं, एक विशेष कार्य के लिए अंग बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग जो ऊतक होते हैं वो विशेष कार्य के लिए एक अंग बनाते हैं, जैसे कि किडनी बना दी ऊतक से मिलकर, हमारा हृदय बन गया ऊतक से मिलकर, हमारे फेफड़े बन गए, हमारा पेट बन गया। ठीक है, फिर कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे कि हमारा पाचन तंत्र हो गया, हमारा श्वसन तंत्र हो गया, हमारा उत्सर्जन तंत्र हो गया, और हमारा परिसंचरण तंत्र हो गया। इसके बाद अंग और बहुत सारे जो अंग तंत्र होते हैं वो क्या करते हैं, एक जीवन संभव बनाते हैं। इसके बाद फिर हमने देखे ऊतक। तो ऊतक क्या होते हैं, ऊतक उन कोशिकाओं का समूह होता है जिन कोशिकाओं का आकार, आकृति और कार्य ये तीनों समान होते हैं तो ऊतक बनाती है। जो कोशिकाएं, जिन कोशिकाओं का संगठन होता है, एक कोशिका से तो कोई ऊतक बनता नहीं है, बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती है तभी ऊतक का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं की जो आकृति होती है, आकार होता है और उनका जो कार्य होता है, उन बहुत सारी कोशिकाओं की आकार, आकृति और कार्य जब समान होते हैं तो क्या बनाता है, हमारा ऊतक बनता है। और ऊतक भी होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा उपकला ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, शरीर की भीतरी और बाहरी जो आवरण होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि शरीर की भीतरी और बाहरी सतह जो होती है उसको ढकता है और सुरक्षा देता है। यही क्या करते हैं, अवशोषण भी करता है और स्त्रावण भी करता है, जो उपकला ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक ये क्या होते हैं, सहारा देते हैं, जोड़ते हैं, जैसे कि अस्थि, उपास्थि, रक्त और वसा ऊतक उनमें शामिल होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। फिर होते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू, वो गति प्रदान करते हैं। फिर होते हैं हमारे तंत्रिका ऊतक जो मैसेज को ले जाते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं कि क्या घटना हुई है। फिर तो ये हो गए हमारे ऊतक। कल हम देखेंगे मेंढक के बारे में। तो क्लास को पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।